हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ के टूल्स के बारे में जानेंगे कि कोरल ड्रॉ के किस टूल्स का क्या उपयोग है और उसको कैसे यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले पिक टूल होता है। पिक टूल का प्रयोग जो आकृति बनाई गई होती है उसको सिलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मानिए हमने रेक्टेंगल बनाया है और इसको सिलेक्ट करना है तो हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे और फिर से आकृति पर क्लिक कर देंगे, हमारी आकृति सिलेक्ट हो जाएगी और इसकी साइज को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। अगला टूल है, अगर इसको हम रोटेट कराना चाहते हैं तो एक बार और क्लिक करेंगे तो ऊपर कई सिंबल्स आ जाएंगे और इसको कॉर्नर से हम क्या कर सकते हैं, कॉर्नर वाले सिंबल का प्रयोग करके इसको किसी भी एंगल पे उसी पॉइंट पे रोटेट करा सकते हैं। अगर स्क्रू का इफेक्ट देना है तो बीच वाले सिंबल पर क्लिक करेंगे और इसे लेफ्ट राइट या अप डाउन किसी भी तरीके से स्क्रू इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगला है शेप टूल। शेप टूल का प्रयोग जो आकृति है उसके शेप में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। जैसे मानिए ये रेक्टेंगल है और इसके चारों कॉर्नर को हमको राउंडेड बनाना है तो हम शेप टूल की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमको एक कॉर्नर को राउंडेड बनाना है, चारों कॉर्नर को नहीं, एक कॉर्नर को। तो हम एक बार इस पे क्लिक करेंगे और जिस पॉइंट पे को राउंडेड बनाना है, इस पॉइंट को राउंडेड बनाना है तो इस पर, और जिस पॉइंट से जिस कॉर्नर को राउंडेड बनाना है उस पर क्लिक करके और उसको हम राउंडेड क्रिएट कर सकते हैं। और फिर से हमको इस पे एक बार क्लिक करना होगा। अगर इस पॉइंट को कॉर्नर को राउंडेड बनाना है तो इसको हम राउंडेड बना सकते हैं। तो शेप टूल का प्रयोग जो आकृति के शेप है उसमें परिवर्तन करने के लिए होता है। अगला टूल है नाइफ टूल। मानिए इसको हमने कलर कर लिया, इस आकृति को हमने कलर कर लिया और इसके किसी भाग को काटना है तो हम नाइफ टूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ से हमको एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा जहां से हमको क्रॉप करना है, काटना है, और फिर से उस पॉइंट पे ले जाना होगा जहां तक हमको काटना है। अब देखिए ये आकृति कट गई है और इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगला है इरेजर टूल। इरेजर टूल का जो प्रयोग होता है, जो आकृति है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कि माने इसके किसी भाग को हमको रिमूव करना है तो इसके भाग को हम रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम फिर से पहले की अवस्था में ला लेंगे। अगला है समुच टूल। इसका प्रयोग करके जो हम आउटलाइन है इसको ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं या आउटलाइन को अंदर की तरफ भी ले जा सकते हैं। अगला है राहु एंड ब्रश टूल। इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे मानिए हम सर्किट बनाना चाहते हैं, सर्किट का सिंबल कोरल ड्रॉ बनाना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हमने रेक्टेंगल बना लिया और आउटलाइन को हमको कटीला बनाना है तो हम राहु एंड ब्रश टूल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और इसकी साइज को छोटा कर लेंगे। कितने डिग्री पे रोटेट कराना है तो इसको हम उतना ही रहने देंगे, 45, और इसकी साइज को छोटा कर लेंगे। देखिए इसको जब हम आगे की तरफ मूव कराएंगे तो एक कटीला बनाएगा आपको। अगला है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। इसका प्रयोग जो आकृति होती है इसको स्वतंत्र रूप से रोटेट कराने के लिए होता है। जो हम आकृति है उसको सिलेक्ट कर लेंगे
और उसको हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से रोटेट करा सकते हैं। अगला है सेगमेंट डिलीट टूल। इसका प्रयोग करके वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इसका प्रयोग करके जो आकृति है इसको हम डिलीट कर सकते हैं। जूम टूल है, जूम टूल का प्रयोग करके जो पेज है उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जब माइनस वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज क्या होगा, जूमिंग कम होगी, और जब प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारी जूमिंग इंक्रीज होगी। फ्री हैंड टूल क्या है, इससे हम पेज जो है इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। अगला है बेजियर टूल, फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का प्रयोग करके हम स्वतंत्र रूप से जिस तरह चाहें कोई भी आकृति कोरल ला के पेज पे ड्रा कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करके हम इसको बैक जा सकते हैं। अगला टूल है बेजियर फ्री हैंड टूल के बाद इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। बेजियर टूल है, इससे हम कोई लाइन बना के उसको कर्व लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी रेखा बना के उसको हमको कर्व लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बेजियर टूल का प्रयोग करके। अगला है आर्टिस्टिक मीडिया टूल। आर्टिस्टिक मीडिया टूल में देखिए बहुत से इफेक्ट दिए गए होते हैं, और जिस इफेक्ट माने हम कोई घर बना रहे हैं और उसके चारों तरफ हमको घास का सिंबल बनाना है, घास लाना है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल पर क्लिक करेंगे और इस पे से जो घास वाला सिंबल है इसको ले लेंगे, और जहां पे हम ड्रा करना चाहें उसको ड्रा कर सकते हैं। अगला है पेन टूल। पेन टूल लोगो को बनाने के लिए यूज होता है, इससे हम आसानी से कोई भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। हम कोई भी आकृति बना के उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पेन टूल पे हम जाएंगे और यहाँ से और जहां तक हमको रेखा ड्रा करना है उसको ड्रा कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, शेप टूल पे जाना है। अगर हम कुछ लोगो डिजाइन करना चाहते हैं तो शेप टूल पे जाना और कहीं भी बीच पे एक जगह क्लिक कर देना। उसमें से इसमें देखिए कई तरह के इफेक्ट, जिस तरह हम आकृति को रोटेट कराना चाहते हैं उस तरह इसको लेके रोटेट करा सकते हैं। जैसे देखिए हमको गुंबद का सिंबल बनाना है तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे और फिर से हम इसको रोटेट करा लेंगे। इस और आकृति को थोड़ा सा, अब इसका कंट्रोल डी या डुप्लीकेट इसका क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा और इस पे ले आकर और इसको राइट साइड में मूव करा लेंगे।
अब हमको इस पे आना है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे, और इस आकृति से लेकर उस आकृति का लाइन ड्रा करना है। तो देखिए इस तरह हम गुंबद वाला सिंबल यहाँ पे गुंबद का जो आकृति है वो बना सकते हैं। पेन टूल के बाद अगला टूल है पॉलीलाइन टूल। ये बहुभुज बनाने के लिए होता है, यानी जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे हम इसको समाप्त करना पड़ेगा। बहुभुज बनाने के लिए होता है। अगला है कर्व लाइन टूल। ये वक्र रेखा बनाने के लिए होता है। आप कोई भी लाइन रेखा बनाकर उसको वक्र रेखा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल है। ये जेड शेप्स की आकृति बनाएगा। और अगला हमारा टूल है इंटरेक्टिव डायमेंशन टूल। डायमेंशन टूल है, ये जो आकृति बनाएगा उसकी लंबाई भी बताएगा कि ये इतना लंबा है। देखिए यहाँ पे इसकी साइज भी बताएगा। अगला है स्मार्ट ड्राइंग टूल। स्मार्ट ड्राइंग टूल का प्रयोग होता है हम आकृति को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, पूरी आकृति सिलेक्ट हो जाएगी और फिर से एडिट मेन्यू में जाकर इसको डिलीट कर देंगे। स्मार्ट ड्राइंग टूल का ये प्रयोग है, जैसे माने हम कोई आकृति बना रहे हैं और उसमें थोड़ा सा डिफेक्टिव भी हो रहा है तो वो उसको सही कर लेगा। देखिए ये सर्किल हमने बनाया है और सर्किल सही तरीके से नहीं बना, लेकिन ये जब हम आकृति को छोड़ेंगे कि काफी हद तक जो लाइन है उसको सही कर लेगा। अगर हम एकदम एक्यूरेट इसको ड्रा करें तो इसको सर्किल के रूप में भी कन्वर्ट कर लेगा। तो स्मार्ट ड्राइंग टूल ये होता है कि अगर हमने थोड़ा सा बहुत परिवर्तन भी किया तो उसको ले लेता है। अगला टूल है रेक्टेंगल टूल। ये आयत बनाने के लिए होता है और अगर हम शिफ्ट प्रेस कर दे तो ये जो है ये वर्ग बनेगा। रेक्टेंगल टूल के बाद अगला है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। ये जो लाइन हम चाहें तो ड्रा करके फिर से उसको क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है इलिप्स टूल। ये दीर्घवृत्त बनाने के लिए होता है और शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो सर्किल बनेगा। दीर्घवृत्त और सर्किल में अंतर क्या होता है, जो दीर्घवृत्त होता है उसका रेडियस समान नहीं होता और सर्किल में जो रेडियस होता है वो समान होता है। और 3 पॉइंट इलिप्स टूल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई लाइन बनाकर उसको इलिप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला टूल है पॉलीगॉन टूल। पहले ग्राफ पेपर टूल, यहाँ से हम ग्राफ पेपर की तरह लाइन बना सकते हैं और इसकी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब जो हम ग्राफ लाइन बनाएंगे उसमें संख्या ज्यादा हो। अगला है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल बहुभुज बनाने के लिए होता है। यहाँ से हम बहुभुज बना सकते हैं और इसकी भुजाओं की संख्या को यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से हम डिजाइन भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे और इसकी संख्या को पर्याप्त इंक्रीज कर लेंगे और उसके बाद हमको शेप टूल में जाना है और फिर से यहाँ से हमको मूव करा के कोई भी डिजाइन तैयार कर लेना। बस हम इसको मूव करा के कई शेप्स में इसको, कई आकर्षक डिजाइनों में इसको चेंज कर सकते हैं। अगला है स्पेरियल टूल है। एक घिरनी जैसी आकृति बनाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी संख्या को अगर इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो यहाँ से हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं।
और इसकी सहायता से हम आकर्षक बार्डर बना सकते हैं। जैसे देखिए इसकी सहायता से एक आकर्षक बार्डर यहाँ बना हुआ, ओके कर दीजिए और इसको जूम करके हम लोग देखते हैं। इसको हम जूम करते हैं। देखिए देखिए इस तरह उसका प्रयोग करके हम एक आकर्षक बार्डर तैयार कर सकते हैं। तो आगे के जो टूल्स हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।